जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग फिजिक्स के IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये 30 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, पोस्टमार्टम स्टेप करते हैं और इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को केवल समझेंगे, बस क्या काम करना है, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशंस पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ए फोर्स F इक्वल टू -40x एक्ट्स, एक फोर्स है -40x एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। एक मास हमारे पास है जिसकी वैल्यू कितना है, M इक्वल टू 1 किलोग्राम। इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है F, कितना, -40x। x इज द पोजीशन ऑफ मास, x इज द पोजीशन ऑफ मास। तो x क्या है, यहां से पोजीशन है, x इक्वल टू 0 से x एक्सिस पर कोई डिस्टेंस पर है। इफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास इज 4 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस है कि जब इस ऑब्जेक्ट पर आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन मैक्सिमम पूरे जब तक ये फोर्स लगता रहेगा, इस पूरे ड्यूरिंग आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो V मैक्स इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एम्पलीट्यूड, हमें क्या बताना है, एम्पलीट्यूड। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। केवल हमें क्वेश्चन में यही चीज बताना है, बाकी सब पार्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की तरह वर्क करेंगे। ऑल पैरामीटर्स आर इन SI यूनिट, जितने भी काम करने सब SI यूनिट्स में करने हैं। ये था हमारा पोस्टमार्टम। चलिए, अच्छा, इसमें देखिए एम्पलीट्यूड किस में आता है, एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस में आता है। तो इस फैक्टर से पता चल रहा है हमें एम्पलीट्यूड बताना है, मतलब ऑसिलेशन का टॉपिक है, ऑसिलेशन। चलिए, और ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन बताता है कि SHM हो रहा है। तो फोर्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, SHM। ठीक, तो चलिए अब हम लोग SHM का इक्वेशन लिखते हैं। SHM का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू A sin ओमेगा t प्लस फाई। फॉर द सिंपल कैलकुलेशन वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ फाई इक्वल टू 0, इनिशियल फेज एंगल इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू A sin ओमेगा t, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू हमें दिया है। तो फॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए x को, कितना आ जाएगा यहाँ पे a, और इसको जब हम लोग साइन ओमेगा t को करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा। सो v इक्वल टू ओमेगा इधर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाइए। चलिए, ओमेगा इधर आ जाएगा, इसके पास ओमेगा इंटू a cos ओमेगा t। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, वी कैन टेक cos ओमेगा t इक्वल टू 1। सो v मैक्स कितना आ जाएगा, इक्वल टू a इंटू ओमेगा, a इंटू ओमेगा। तो हमें v मैक्स तो पता है, तो v मैक्स यहां पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, कितना, 4। सो 4 इक्वल टू a इंटू ओमेगा। तो a की वैल्यू बतानी थी और हम लोग a की वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता चल जाए तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमें क्या दिया है, फोर्स। यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट इसको ट्रीट करते हैं। इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। अब हम लोग देखेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स इक्वल टू होता है -40x, और f के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, m इंटू a इक्वल टू -40x, और a इक्वल m की वैल्यू कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम। तो m के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा -40x अपॉन m, और m के प्लेस पे 1, तो a इक्वल टू -40x, m के प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो 1 मतलब डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसका मतलब 40 ही आएगा। तो यहाँ पे, अच्छा, इसको हम लोग अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x आता है कि नहीं आता है, बताइए। तो इस वजह से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 40, ओमेगा के प्लेस पे √40 आएगा। क्लियर। अब हम लोग ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए, इस इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, तो ओमेगा के प्लेस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। तो a इक्वल टू 4 अपॉन ओमेगा के प्लेस पे √40 रखिए, √40। √40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू 10, अंडर रूट के अंदर चल रहा है, √4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो 2 बाहर ले लीजिए। a इक्वल टू
4 अपॉन 2 अंडर रूट 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 अपॉन अंडर रूट 10, सो a इजकल टू 2 अपॉन अंडर रूट 10। कौन सा ऑप्शन इसमें होगा बताइए? ये यहाँ पे 1 है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 2 अपॉन अंडर रूट 2, हाँ ये 2 अपॉन अंडर रूट 2, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो हम लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत तेजी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लिया क्योंकि मुझे आपको समझाना था, अदरवाइज और भी स्पीड से इसको डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं, इतना फास्ट कैलकुलेशन होता है। तो और स्पीड भी हम लोग इसको धीरे धीरे बढ़ा भी लेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।